नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंतरा भाग 2 कक्षा 12 हिंदी ऐच्छिक की पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड की कविता तोड़ो के बारे में समझने जा रहे हैं। बेटा, तोड़ो कविता जो है इसके कवि प्रसिद्ध प्रयोगवादी कवि जो हैं रघुवीर सहाय जी, वो इसके रचनाकार हैं। उन्होंने ये कविता लिखी है। इस कविता के बारे में एग्ज़ाम में आपसे MCQs पूछे जाएंगे, जिन्हें मैं अपने इस वीडियो में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। तो सबसे पहला MCQ जो प्रश्न है वो यह है कि तोड़ो कविता किस कवि की रचना है। आपके 4 ऑप्शंस हैं, रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, नरेंद्र कुमार या धूमिल। तो इसका सही उत्तर है कि तोड़ो कविता रघुवीर सहाय जी की रचना है। दूसरा प्रश्न है, कवि किसे तोड़ देने की बात करता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पत्थरों को तोड़ देने की बात करता है, चट्टानों को तोड़ देने की बात करता है, झूठे बंधनों को तोड़ देने की बात करता है, या जीवन के अवरोधों को तोड़ देने की बात करता है। तो इसका सही उत्तर है कि कवि यहाँ पर जीवन के अवरोधों को तोड़ देने की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठे बंधन किसे कहा गया है। कवि के द्वारा झूठे बंधन किसे कहा गया है। आपके ऑप्शंस हैं, नंबर 1 परंपरा, नंबर 2 रीति रिवाज, नंबर 3 धर्म और जाति, नंबर 4 खोखले रिश्ते। तो सही उत्तर है बच्चों, धर्म और जाति को कवि ने यहाँ झूठे बंधन कहा है। धरती किसका प्रतीक है, ये अगला प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शन हैं। जमीन का प्रतीक है, मन का प्रतीक है, शरीर का प्रतीक है या रचनाशीलता का प्रतीक है। तो धरती यहाँ पर मन का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिससे उगती दूब है। दूब यहाँ क्या है। इसके जो आपके ऑप्शंस हैं वो ये हैं, नंबर 1 सृजन, नंबर 2 पुस्तक, नंबर 3 घास और नंबर 4 रस। तो बेटे, दूब शब्द का अर्थ यहाँ पर सृजन से लिया गया है। सृजन कहते हैं किसी नई चीज़ का निर्माण करना, कोई नई चीज़ बनाना। मन में ऊब होने से क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं, 1 रचना नहीं होगी, नंबर 2 रचना अधूरी रह जाएगी, नंबर 3 रचना बहुत अच्छी होगी, नंबर 4 जीवन अधूरा रह जाएगा। तो मन में ऊब होने से इसका उत्तर है रचना अधूरी रह जाएगी। ऊब होने पर क्या होता है, हम रुचिपूर्वक किसी भी काम को पूरा नहीं करते हैं। काम शुरू करते हैं, थोड़ा सा करते हैं, फिर ऊब जाते हैं और काम को बीच में ही छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है, रचना अधूरी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता पर किस वाद का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। नंबर 1 छायावाद, नंबर 2 प्रगतिवाद, नंबर 3 प्रयोगवाद, नंबर 4 इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है बेटा प्रयोगवाद। रघुवीर सहाय जी एक प्रयोगवादी कवि थे और तोड़ो उनकी एक प्रयोगवादी कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली लाइन में शब्द प्रयोग हुआ है तोड़ो 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 और आखिरी लाइन में शब्द प्रयोग हुआ है गोड़ो गोड़ो गोड़ो। तो इनमें कौन सा अलंकार है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या रूपक अलंकार। तो इसका सही उत्तर है बेटा, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में रस होगा तो वह किसको पोसेगी। आपके ऑप्शंस हैं, पेड़ को, नंबर 2 फल को, नंबर 3 बीज को, नंबर 4 मन को। तो इसका सही उत्तर है बीज। अगर मिट्टी में रस होगा तो वो बीज का पोषण करेगी, उसको पोसेगी। अगला क्वेश्चन है, कवि कैसी भूमि को तोड़ने के लिए कहता है। उपजाऊ भूमि को, हरी भरी भूमि को, दलदल वाली भूमि को या ऊसर और बंजर भूमि को। तो यहाँ सही उत्तर है, कवि ऊसर और बंजर भूमि को तोड़ने के लिए कहता है। नेक्स्ट, तोड़ो कविता में प्रकृति की तुलना किससे की गई है। ऑप्शन है, शरीर से, मन से,
पेड़ से या मनुष्य से? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा प्रकृति की तुलना मन से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की कवि की इच्छा क्या है? कवि अपनी क्या इच्छा इस कविता में प्रकट करता है? वो चाहता है कि मनुष्य गाना लिखे, वह चाहता है मनुष्य खेती करे, वह चाहता है मनुष्य धरती तोड़े, या वो चाहता है कि मनुष्य सृजन करे? तो इसका सही उत्तर है, कवि की अभिलाषा है कि मनुष्य सृजन करे, कुछ नवीन नव निर्माण का कार्य वो करे। अगला प्रश्न है, तोड़ो एक डैश कविता है। आपके ऑप्शंस हैं हास्य, नंबर 2 वीर रस की, नंबर 3 उद्बोधक, नंबर 4 मेहनती। तो इसका सही उत्तर है बच्चों, तोड़ो एक उद्बोधक कविता है जो हमें प्रेरित करती है कुछ नया करने के लिए और पुरानी रीति रिवाजों को तोड़कर अपने मन की ऊब और खींच को हटाकर सृजन की ओर हमें प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन है, किस चीज़ को तोड़ने का आह्वान कवि ने किया है? ऑप्शंस हैं सृजन हेतु बंजर और चट्टानों को, हरी भरी धरती को, तीसरा बाग बगीचों को, चौथा मनुष्य के मनुष्य से संबंधों को। तो इसका सही उत्तर है, कवि जो है वो सृजन के लिए बंजर पत्थर और चट्टानों को तोड़ने का आह्वान कर रहा है। तोड़ो शब्द कविता में पत्थर और चट्टान शब्द किसके प्रतीक हैं? आपके ऑप्शन हैं सृजन को सफल बनाने वाली शक्तियों के, सृजन में बाधा उत्पन्न करने वाली शक्तियों के, मिट्टी में पड़े हुए पत्थरों के टुकड़ों के, या इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है। तो बेटा इसका सही उत्तर है, तोड़ो कविता में पत्थर और चट्टान जो हैं वो सृजन में बाधा उत्पन्न करने वाली शक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है, तोड़ना किसकी पहली सीढ़ी है? आपके ऑप्शंस हैं विनाश की, नंबर 2 विकास की, नंबर 3 सृजन की, और नंबर 4 इनमें से कोई उत्तर सही नहीं है। तो तोड़ना बेटा सृजन की पहली सीढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोड़ने के बाद ही क्या संभव है? आपको इसमें उत्तर के लिए ऑप्शन दिए जा रहे हैं, खुदाई करना, गुड़ाई करना, नवनिर्माण करना, या बुनाई करना। तो बेटा तोड़ने के बाद ही नवनिर्माण संभव है। नवनिर्माण के लिए तोड़ना, चाहे वो मन की खींच हो, चाहे धरती के पत्थर हों, चाहे हमारे पुराने रीति रिवाज अंधविश्वास हों जिनमें हम जकड़े हुए हैं, उन सबको नवनिर्माण के लिए तोड़ना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि को धरती और मन की भूमि में क्या समानताएं दिखाई देती हैं? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। दोनों में सृजन शक्ति पाई जाती है, दोनों की धरती बंजर है, दोनों में खींच भरी हुई है, दोनों में फसल उगाई जा सकती है। तो सही उत्तर है, दोनों में सृजन की शक्ति समाई हुई है, हमारे मन में भी और बंजर धरती में भी। धरती में रस है, वो बीज को पोसेगी, बीज को पालेगी, फसल बनाएगी, और मन भी ऐसे ही अगर खींच और ऊब को छोड़ देगा तो क्या होगा? मन भी हमारा किसी न किसी नई वस्तु का सृजन कर पाएगा, नवनिर्माण कर पाएगा। आशा है वीडियो में बताए गए MCQs आपकी समझ में आ गए होंगे। अगर आपकी कोई शंका है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी शंका का समाधान करने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद।